नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे जो मशीन जो है जो सिलाई छोड़ छोड़ के मतलब चलती है तो उसका क्या कारण है। तो इसमें हम जो है लगभग 10 से 11 आपको कारण बताएंगे जिससे सिलाई जो है वो छोड़ देती है मशीन। तो आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से फिर कि जो है सिलाई ये क्यों छोड़ती है और इसको कैसे सही करा जाए। तो और इससे पहले भी मैंने वीडियो बना रखे हैं तो उनको चाहे जाके आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में है, उनको भी देख लीजिएगा ताकि आपको सही समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं आपको तो इसमें 10 से 11 कारण आपको बताऊँगा जिससे जो है सिलाई मशीन जो है सिलाई छोड़ती है। चाहे वो कैसे भी हो, मोटे पे हो चाहे हल्के पे हो, चाहे बिल्कुल हल्का हो कपड़ा, तो उस पर सब पे बताऊँगा। चलिए यहाँ पर सुई से शुरुआत कर लेते हैं। अब देखिए सुई से शुरुआत करते हैं। तो सुई मैं आपको बताता हूँ। सिलाई यहाँ पर धागा काटने की बात नहीं है, सिर्फ सिलाई यहाँ पर छोड़ती है उसकी यहाँ पर बात करूँगा इस समय। आप अगर सिलाई कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी किसी न किसी कारणवश सुई आपकी हल्की सी तिरछी हो गई। अगर आपकी सुई इधर के लिए तिरछी हुई है, मतलब इधर के लिए, इधर साइड के लिए अगर तिरछी हुई है तो उससे क्या होगा कि जो है इससे आपकी सुई शटल में लड़ने लगेगी, हल्की सी लड़ेगी, लड़के चलेगी। तो ये तो हो गया इधर से। लेकिन जब आपकी इधर साइड में अगर सुई हल्की सी तिरछी हो गई नोक, तो आपकी सिलाई जो है वो कभी कदार सही चलेगी, कभी कदार धागा छोड़ देगी। क्योंकि आपकी जो है ये शटल की जो नोक होती है वो यहाँ पर जो है इसको धागे को पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि सुई आपकी थोड़ी सी दूर हो जाएगी शटल की नोक से। तो इस वजह से जो है फिर जो है इसमें धागा छोड़ छोड़ के चलेगा, सिलाई छोड़ छोड़ के चलेगी। लेकिन अगर आपकी इधर साइड में हो गई तो उससे क्या होगा, शटल के ज़्यादा पास में आ जाएगी तो शटल में लड़के सुई चलने लगेगी। तो ये चीज़ होती है इसकी। तो ये तो हो गया पहला कारण। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम हो, सुई तिरछी हो, तो आप जो है तुरंत ही सुई चेंज कर लें इसकी, तभी आपकी सुई मशीन मतलब सही चलेगी। और ज़्यादातर खासकर ये जो है 14 नंबर या 11 नंबर सुई में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सुइयाँ बहुत जल्दी तिरछी हो जाती हैं। 16 नंबर जल्दी नहीं होती है तिरछी, वो मोटे पे चलाओ तब कभी कदार हो जाती है, या फिर जो है 18 नंबर भी नहीं होती है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब देखिए बात करते हैं दूसरी चीज़ की। तो दूसरी चीज़ ये है इसकी, अगर आपकी देखिए इसमें सलाख नहीं हिल रही है, अगर आपकी ये सलाख बहुत ज़्यादा हिल रही है, ये इस तरीके से आपकी हिलने लगी है, ये कब हिलती है, जब पुरानी मशीन ज़्यादा हो जाती है तो ये कट जाता है, इसका बुश जो है वो कट जाता है। यहाँ पर बुश लगा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बुश है ये लगा होता है, तो इस वजह से सुई जो है, तो इस वजह से जो है ये चीज़ जो है ये बुश कट जाता है तो ये हिलने लगती है। अगर ये चीज़ हिलने लगी है आपको ये चीज़ बुश जो है और गज इसकी चेंज करना होगी। तो इसके वीडियो मैंने ऊपर आई बटन में पहले ही आप देख सकते हैं उसको, तो कैसे चेंज करते हैं आपको पता चल जाएगा। तो अगर ये कमी है तो ये तो फिर आपको चेंज ही करना पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ तो ये हो गई। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की। तो दूसरी चीज़ देखिए ये होता है, मान लीजिए आप मशीन चला रहे हैं और कभी ना कभी कदार ये जो है ये ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होने लगती है, मतलब सुई की ये सलाख जो है ये ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होने, ये तो मशीन सही है, अभी हमने बिल्कुल सही करी इसकी, पूरी खोल खाल के मतलब दिखाया, वीडियो भी पड़े हैं इसके, और ये हिलने लगती है। तो इस वजह से जो है ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हिलती है, तो इसकी वजह से टाँके छूटते हैं। तो टाँके छूट जाएंगे, ये कमी होती है। ये कमी होती है लट्टू के पेंच से, तो पीछे लट्टू के पेंच लगे होते हैं, उनकी वजह से जो है ये कमी होती है। तो मैं आपको लट्टू के पेंच दिखा देता हूँ, वहाँ से आप चारों पेंच कस के पूरे टाइट कर लेंगे तभी ये सही हो जाएगी कमी। तो मैं दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये पेंच है और एक ये पेंच है, 2, एक ये पेंच है, ये 3, एक ये पेंच है, 4। तो ये 4 पेंच हैं। तो चारों पेंच आपको पूरे तरीके से फुल अच्छे पेंच का से टाइट करना होंगे, ये प्रॉब्लम आपकी सही हो जाएगी। तो तीसरी चीज़ तो ये हो गई। तो ये कमी हो तो आप यहाँ से पेंच जो है टाइट कर लेंगे, तो ये ऊपर नीचे ये बहुत ज़्यादा होने लगी है आपकी सुई सलाख, तो वो सही हो जाएगी, वो टाइट बिल्कुल हो जाएगी, तो फिर ये ख़त्म हो जाएगी प्रॉब्लम। तो तीसरी चीज़ तो ये हो गई। अब बात करते हैं चौथी चीज़ की। तो चौथी चीज़ देखिए ये है कि अगर आपकी मतलब सलाख का सेंटर अगर गड़बड़ है, नीचे बिल्कुल सही सेट नहीं है, तो उसमें क्या है, सेंटर अगर सेट नहीं है नीचे, तो शटल जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो अगर मान लीजिए सुई की सलाख जो है नीचे फुल जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक नहीं जा पा रही है, और जो है ऊपर से ही नीचे जाके आ रही है, तो उसकी वजह से जो है मशीन जो है कभी शटल जो है वो धागा नहीं जल्दी पकड़ पाता है।
तो इसकी वजह से चूके देने लगती है, या ज़्यादा नीचे है तो सुई भी आपकी टकराएगी, बोबिन में टकराएगी, तो बोबिन में टकराएगी, ये सब प्रॉब्लम होती हैं। तो इसका मैंने वीडियो पहले ही बना दिया, ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं सुई के सलाख कैसे सेट करते हैं, तो इसका वीडियो है। तो अगर ये कमी है तो ये भी आपको सही करना होगी। चौथी कमी ये है, तो चौथी कमी तो ये हो गई, तो ये कमी है तो आपको ये जो है सुई की सलाख सेट करना होगी। सुई की सलाख जब सेट करेंगे तो शटल का सेंटर आउट हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। शटल का सेंटर आउट हो जाएगा, वो भी आपको सेट करना होगा। तो अगर ये कमी है तो इसको आप दूर करें। अब बात करते हैं पाँचवीं कमी की। तो देखिए पाँचवीं कमी ये है, अगर आपका ये टेंशन तार जो है धागा बहुत ज़्यादा टाइट चला रहे हैं तो इसकी वजह से भी चूके देती है। और अगर यहाँ पे टेंशन तार जो है ये बार बार नीचे उतर रहा है इस तरीके से, मान लीजिए नीचे उतर जाता है चलाते चलाते, तो इसकी वजह से भी जो है सिलाई छूट जाती है, क्योंकि जो है ये गड़बड़ कर देता है टाँका लेने में। ऊपर नीचे जा रहा होता है, अचानक से एकदम उतर जाता है, तो इसकी वजह से नीचे मशीन जो है वो सुई जल्दी नहीं पकड़ पाती है टाँका, तो इस वजह से भी चूके देती है। कभी कभार देती है, लगातार नहीं देगी, लगातार देती है वो तो सेटल से ही देती है। तो देखिए अगर ऐसी आपकी प्रॉब्लम आए, ये बार बार धागा इससे उतर रहा हो, तो आप क्या करें, टेंशन तार नया डाल लें। तो टेंशन तार नया डाल लेंगे तो आसानी से आपकी सही चलने लगेगी। और ज़्यादा आपको टाइट नहीं टेंशन तार करना है, बस नॉर्मल रखें आसानी से धागा, ताकि आपका चलता रहे। तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो बाकी जो है ये छोटी सी चीज़ थी, पर इसको ध्यान रखेंगे तो उससे क्या है, ये प्रॉब्लम अगर आपकी दूर हो जाएगी। तो अगर इससे चूका दे रही होगी इस वजह से, तो ये वजह से चूका नहीं देगी। तो ये चीज़ हो गई। तो नया डाल लेंगे, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो देख सकते हैं इसका मैंने किस तरीके से तार डाला है। अब बात करते हैं छठी चीज़ की, सुई की, फिर दोबारा से। तो सुई में देखिए क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए अगर आप अगर आप नए हैं या मतलब कैसे भी, तो अगर सुई टूट गए आपकी बाई चांस, सुई टूटने के बाद अगर आप सुई नीचे बढ़ा के बांध देंगे ज़्यादा, मतलब आपकी जहाँ तक ऊपर जा रही है सुई वहाँ तक नहीं बांधी आपने, नीचे बढ़ा के थोड़ी सी बांध दी, तो उसकी वजह से उससे क्या होगा कि सुई और शटल की टाइमिंग जो है वो हट जाएगी। ये देखिए ये जो है टाइमिंग होती है ये हट जाती है, तो जो है सुई ज़्यादा नीचे हो जाएगी, तो इस वजह से चूके देने लगेगी। तो सुई आपको जहाँ पर पहले बंधी थी वहीं पर बांधना होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। छठी चीज़ तो ये हो गई। अब बात करते हैं सातवीं चीज़ की। तो ये बेसिकली मोटे कपड़े के लिए है, जिसका मतलब कपड़ा जो है बहुत ज़्यादा टाइट और मोटा होता है। मतलब मोटे में क्या, 4-5 पल्ले जब हो जाते हैं टाइट मोटे कपड़े के, तो उसमें चलाने के लिए दिक्कत होती है। तो अगर ऐसा कपड़ा आप सिल रहे हैं तो उस पर पहली बात तो आप मतलब महीन कपड़ा नहीं सिल सकते, फिर उसके लिए अलग सेटिंग करना पड़ेगी। तो फिर मोटा ही कपड़ा आपको सिलना होगा। तो इसके लिए आपको देखिए क्या करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ तो आपको अगर मोटे कपड़े पे हैं तो फुल आप दाब कर दें उसकी, चूँकि अगर दे रही है तो फुल दाब आपको करना होगी। इसके अंदर जो है एक सिंगल स्प्रिंग पड़ा है, और दूसरा क्या करना है, ये एक स्प्रिंग और लेना है इसमें का, और उसको आधा काट के यहाँ पर और डालना है, यानी कि यहाँ पर 1.5 स्प्रिंग डालना है। और जो आधा नीचे का मतलब आधा जो स्प्रिंग बचेगा वो आपको यहाँ पर डालना होगा बूट के पास, ताकि हमें दाब जो है वो भरपूर मिले, फुल बिल्कुल एकदम कपड़ा जो है बिल्कुल चपक के चले, तभी चूके नहीं देगी। और फिर जो है ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको उसमें शटल जो है, शटल वो पुराना जो है, और फिर ये स्प्रिंग डालने के बाद फिर शटल जो है वो आपका पुराना शटल दोस्तों यहाँ पर नहीं चलेगा। तो पुराना आपका क्यों नहीं चलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए पुराना जो शटल होता है उसकी ये जो नोक होती है, ये जो धागा पकड़ती है ये वाली नोक, तो ये घिस जाती है। तो ये घिसने में क्या होता है, जब ये घिस जाएगी तो ये जो है जब मोटा कपड़ा आता है तो ये पकड़ नहीं पाती है सुई धागे को, तो धागे को नहीं पकड़, क्योंकि ये थोड़ी सी इससे धागा जो है रपक जाता है। लेकिन जब आप नया शटल बांधेंगे नए शटल से, तो उसकी नोक बिल्कुल बड़ी होती है, एकदम फर्स्ट क्लास बिल्कुल नई, तो उससे क्या है एकदम धागा पकड़ती है। तो आपको उसमें ऐसी अगर चीज़ आप बना रहे हैं तो आपको बिल्कुल पुराना शटल नहीं चलाना है, आपको नया शटल चलाना है। और नया शटल लगभग 1-1.5 साल आपका आराम से चलेगा उसमें। तो जो है अगर ऐसी चीज़ है आप बहुत टाइट कपड़ा, तो आप जो है चूका दे रही है तो आप इसकी चीज़ को सेटिंग करना होगी, तो इससे आपकी बिल्कुल मशीन सही हो जाएगी। तो सातवीं चीज़ तो ये हो गई।
अब बात करते हैं जो नॉर्मल मशीनें होती हैं 8वीं चीज़ की। तो देखिए उसमें क्या होता है, बाई चांस आपकी सुई टूट जाती है। सुई टूटने में क्या है, अक्सर जो है पटली पर जब अगर आपकी सुई टूटती है तो जो है आपका शटल नहीं गड़बड़ होता है, सिर्फ पटली में धार हो जाती है। वो आप सेट करके आप मतलब घिस के उसका जो बीच का जो उसका छेद होता है उसको घिस के अंदर को और साफ़ कर देंगे, धागा नहीं काटेगी, बिल्कुल सही चलेगी। लेकिन आपकी जब सुई नीचे जाके शटल से टूट जाती है बाई चांस, तो उसमें दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, तो शटल से जो है जब टूटती है सुई तो शटल जो है थोड़ा सा हट जाता है, उसकी टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है। तो फिर जब आप दोबारा सुई लगाते हैं उसमें तो उससे क्या है कि आपकी सुई हो सकता है शटल में टकराने भी लगे और जो है चूंके भी देने लगे और धागा भी काटने लगे, तो ये चीज़ होती है। तो आपको शटल जो है वो आपकी उसकी टाइमिंग सेट करना होगी। तो इसकी टाइमिंग जो है सेट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये इसकी जो नोक होती है शटल की, मैं आपको दिखा दूँ। ये जो छेद होता है सुई का, ये जो छेद होता है सुई का, इसके बिल्कुल ऊपर आपको शटल की नोक जो है रखनी होती है, बिल्कुल या इस टाइप से। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस टाइप से आपको शटल की नोक रखनी होती है। तो इसका वीडियो मैंने ऊपर बना दिया है, आई बटन में आप देख सकते हैं। ऐसे आप रखेंगे और उसके बाद शटल टाइट कर देंगे, बिल्कुल सही चलेगी आपकी। अब बात करते हैं नमी चीज़ की। तो नमी चीज़ ये है दोस्तों, देखिए अगर आपने शटल बांधा है तो अगर आपकी सुई से जो है थोड़ी सी दूरी है इसकी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखिए ये भिड़ के बिल्कुल चल रही है सुई, लड़ नहीं रही है। लड़ना नहीं चाहिए आपकी सुई इसकी नोक पे शटल की, लेकिन जो है इसकी बिल्कुल भिड़ के चलना चाहिए, तभी तो धागा उठाएगी। अगर भिड़ के नहीं चलेगी, मैं आपको धागा डाल के दिखा देता हूँ पहले। अब देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर धागा डाला है तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल चपक के यहाँ पर है, मतलब इस तरीके से देखिए इनने धागा उठा लिया, क्योंकि ये बिल्कुल पास में है शटल। अगर आपका ये शटल जो है ये दूर है, बाई चांस थोड़ा सा दूर है हटा हुआ ना, इधर साइड से हट जाता है, क्योंकि जो है ये बूस्ट जो है ये अंदर होता है कभी कदार, और जो है ये इधर खसक जाता है बहुत सी मशीनों में। तो या फिर ये चीज़ जो है ये इस तरीके से इधर साइड में आ गई है तो बीच में सांख हो जाएगी, तो ये धागा नहीं पकड़ेगी। शटल आपकी टाइमिंग सही बंधी है फिर भी, तो आपको क्या करना है, इसमें बिल्कुल भिड़ा के शटल को बांधना है इस तरीके से। तो इसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं। तो इसको जो है और कहना तो दोबारा से एक और बना दूंगा अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो ये शटल बांधने में मतलब टाइमिंग भी आपको बांधना ज़रूरी है, और इसकी जो चौड़ाई की जो टाइमिंग है वो भी आपको सेट करना होगी, क्योंकि सुई से बिल्कुल थोड़ा सा चपक के चलना चाहिए। अगर नहीं चलेगा तो ये हटा हुआ होगा तो ये चूंके देगा, और महीन पे तो चलती रहेगी, लेकिन मोटे पे जैसे आएगी वैसे तुरंत चूंके मार देगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा आपको। तो नमी चीज़ तो ये हो गई। अब बात करते हैं इसकी नोक की। तो देखिए जब कि हमारा शटल बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो जब बहुत ज़्यादा जब मतलब चलाते चलाते तो इसकी नोक ये घिस जाती है, ये वाली नोक। अब ये घिसती क्यों है, तो धागा इसके ऊपर जब चढ़ता रहा है इस तरीके से, जब धागा चढ़ता है मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से धागा चढ़ता है तो धीरे धीरे ये घिसती रहती है, तो ये मोटी हो जाती है नोक, मोटी हो जाती है। तो ऐसे में जब आप मोटे कपड़े पे किसी पे चलाते हैं, महीन कपड़े तो सही चलती रहेगी, लेकिन मोटे कपड़े पे जैसे ही आप चलाएंगे, महीन कपड़े पे क्यों सही चलती रहेगी, तो उसमें जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मोटे कपड़े पे सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। अगर महीन कपड़े पे गड़बड़ कर रही है तो आपकी टाइमिंग सेट करें, और जैसा मैंने बताया जो चौड़ाई की टाइमिंग है वो भी सेट करें, तो आपकी सही चलने लगेगी। अगर मोटे कपड़े पे अगर गड़बड़ कर रही है तो आप अगर ये गुट्ठल है नोक यानी कि, तो आपको नया शटल डालना होगा, गुट्ठल नोक नहीं चलेगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। जब ज़्यादा पुराना हो जाता है शटल, उसकी नोक घिस जाती है, तो और शटल में कोई कमी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा शटल जो है कट जाता है, और जो है उसके ये नोक जो है ख़राब हो जाती है, तो इसी वजह से नया शटल पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा। तो ऐसी कमी हो तो आपको शटल चेंज करना होगा। अब बात करते हैं 10वीं चीज़ की। अब देखिए अगर आपके जो है ये चीज़ जो है ये अगर इधर उधर हो रही है, बार बार इधर उधर, मतलब ये राड जो है ये कम ज़्यादा इस तरीके से हो रही है, तो इसका मतलब जो है आपकी गरारी यहाँ से ये ढीली है,
तो उनको टाइट करना होगा। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया था, चाहे तो ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं, एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। तो ये कमी है, अगर देखिए इधर उधर आपका शटर हिल रहा है ना तो भी चूँके देगी मशीन, तो उसको आपको हिलना नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल मतलब हल्की सी बस देखिए इधर उधर नहीं हिल रहा है हमारा, बस हल्का सा इस टाइप से हो रहा है, लेकिन इधर उधर नहीं हिल रहा है, मतलब इधर उधर नहीं हिल रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना होगा और इसको सही करना होगा। तो ऊपर आई बटन में हाँ आप देख सकते हैं उसको, बिल्कुल उससे सही हो जाएगी मशीन। कैसे करना है वो मैंने उसमें सब कुछ बताया है। अब ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ 11वीं चीज़ की बात करें तो ये आपकी ये चीज़ आपकी नहीं हिलना चाहिए। अब इसमें तो हिल रही है आप कहेंगे, तो देखिए इसमें हल्की हिल रही है ना, लेकिन जब आपकी जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिलती है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ऐसे करके होती है, ऐसे ऐसे करके, तो उससे क्या है शटल की टाइमिंग तो आपने सेट कर दी, लेकिन शटल हिल रहा है तो वो टाइमिंग गड़बड़ हो रही है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चूके देगी। तो उसमें क्या कमी हो जाती है, तो गरारियों से वो भी कमी होती है। तो वो अगर गरारियों उसका वीडियो हमने अभी तक नहीं बनाया है तो उसका वीडियो भी मैं बना दूंगा। तो गरारी से वहाँ से सेट करना होगी। गरारी अगर घिस गई है ज़्यादा तो आपको नई गरारी डालना होगी, तो नई गरारी भी सेट करना होगी। वरना जो है अगर यहाँ से आपकी सेटिंग हो रही है तो यहाँ से करना होगी, वरना आपको अंदर वाली गरारी जो है वहाँ से थोड़ा सा टाइट करना होगा। और आप देख लिए यहाँ पर गरारियाँ खुली तो नहीं है, तो यहाँ पर तो गरारी बंधी हुई है क्योंकि नई मशीन है ये। मैं दूसरी मशीन में आपको इसका वीडियो बना के दे दूँगा अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिल रही है। अब वैसे ये चीज़ जल्दी नहीं हिलती है, लेकिन मैंने इसमें सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ ना वीडियो में, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो इस वजह से तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा अगर हिल रही है इस तरीके से बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब पुर्जे आपके कट गए हैं, तो यहाँ से आपको सेट करना होगी यहाँ से। तो इतने कारण होते हैं धागा छोड़ने के, तो इतने तरीक़ों से धागा छोड़ देती है मशीन। अब मुझसे कोई पूछता है कि धागा क्यों छोड़ती है, तो मैं जो है 2-4 कारण बताता हूँ उसको, कि जो है आप सुई की सलाह की टाइमिंग देखें सेट करने को। अगर सेट नहीं है टाइमिंग तो उसको टाइमिंग सेट करें। उसके बाद इसकी शटल टाइमिंग वो आपको बहुत मेन है, चौड़ाई में शटल टाइमिंग और लंबाई में, दोनों की मतलब टाइमिंग सेट कर लेंगे तो आपकी मशीन बिल्कुल चूका नहीं देगी, सही चलेगी। और ये मेन है, इतनी चीज़ें तो आपको मेन है, तो ये चीज़ें आप सही कर लेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत से लोग नहीं बांध पाते हैं, बहुत से लोग नहीं सेट हो पाती है, तो उन्हें दिक्कत आ जाती है। अब सारी चीज़ें तो मैं नहीं बता सकता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो ही बना दूँ। अब इसके बारे में हम सब कुछ इसमें अगर खोल के बताते तो इसमें जो है लगभग 2-2.5 घंटे का वीडियो बन जाता, तो इसलिए मैंने अभी नहीं इसको बनाया है, मैं कभी और बना दूँगा। जब तक के लिए मैंने टुकड़ों से वीडियो बनाए हैं तो उनको आप देख के समझ सकते हैं। तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगे, एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे, और जो है हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नॉलेज जल्दी हो जाएगी मशीन की। आप जो है सीख जाएंगे सब कुछ जल्दी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे वीडियो पड़े हैं और हम लाते रहते हैं वीडियो, सिलाई के भी और जो है मशीन के भी, सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और हमसे कुछ पूछना हो कमेंट में हमको कमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।